आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम अध्ययन करेंगे चिंता। हर एक मनुष्य को, चाहे विश्वासी हो चाहे विश्वासी ना हो, हर एक मनुष्य को चिंता रहता है अपने जीवन के बारे में कि किस तरह से इस संसार में जीवन जिए, किस तरह से काम काज करें, किस तरह से परिवारजनों को क्या है संभालें। आज हम इसी के विषय में अध्ययन करेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 37 अध्याय के 5 आयत में। यहाँ पर लिखा है कि अपनी मार्ग की चिंता यह पर डाल। मतलब आप हो या मैं, कहीं भी हम जाते हैं किसी कार्य के लिए, कुछ करने के लिए, तो हम मार्ग के लिए जरूर प्रार्थना करें कि प्रेसर जाने और आने में आप मेरी मदद सहायता करें। जिस काम के लिए जा रहा हूँ उस कार्य को सफल करना, ऐसा क्या है, प्रार्थना जरूर करें। हम कई बार प्रार्थना करते हैं जाने से पहले, और कई बार हम कहीं प्रार्थना बिना किए चले जाते हैं। उसके बाद हम भजन संहिता 144 3 आयत में, हे यहोवा तू मनुष्य की चिंता क्यों करता है। इस वचन में हम देखते हैं कि यह परमेश्वर हर एक मनुष्य की चिंता करता है, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, क्योंकि सभी को परमेश्वर ने बनाया है अपने प्रेम से और अपनी महिमा के लिए। सभी को क्या है, सृजा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मत्ती 6 अध्याय के 27 आयत में, तुम में कौन है जो चिंता करके अपने समय को बढ़ा सकता है या फिर अपने आयु को बढ़ा सकता है। हम अगर चिंता करते हैं किसी काम के कार्य में, या हमारा क्या जॉब अगर छूट जाता है तो हम जॉब के समय चिंता करते हैं, तो हमारा अगर हम कह सकते हैं कि 5 मिनट अगर 10 मिनट हम चिंता करते हैं इसी के विषय में कि हम सोचते रहते हैं हम क्या करें कैसे करें, तो हमारा क्या 10 मिनट अगर व्यर्थ जाता है तो हम उसे वापस नहीं ला सकते। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि कौन ऐसा मनुष्य है कि चिंता करके अपने समय को क्या बदल सकता है या फिर अपनी आयु को बढ़ा सकता है। उसके बाद हम मत्ती 6 अध्याय के 34 आयत में, कल की चिंता। आज सुबह हुआ है लेकिन हम क्या है, कल के समय सोचते हैं कि हम कल क्या करेंगे, कल कहाँ जाएंगे, ऐसा हम क्या है सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि कल की चिंता मत कर, आज के लिए दुख या आज के जो काम हमें दिया गया वो आज के क्या है बहुत है। हम मानते हैं कि हर मनुष्य आगे फ्यूचर के लिए चिंता करता है या फिर फिक्र करता है, लेकिन उतना नहीं करना चाहिए जितना क्या है इंसान को क्या है डिप्रेशन में डाल दे या चिंतित कर दे, या फिर दूसरे लोग भी क्या है समझाने लगे कि इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके बाद हम फिलिपियो 4 अध्याय उसके 6 आयत में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि किसी भी बात की चिंता ना करें, परमेश्वर के सामने हर एक बातों को क्या है रखे, चाहे काम के विषय हो, चाहे परिवार के जिम्मेदारी के विषय हो, चाहे विश्वास में क्या है आगे बढ़ने के विषय हो, चाहे वचन को है पढ़ते हैं तो समझने के विषय में हो, चाहे संगति के विषय में हो, हर एक चीज़ों को क्या है परमेश्वर के सामने क्या है निवेदन के साथ, विनती के साथ, प्रार्थना के साथ क्या हम रखें। अगर हमारे जीवन में सब चीज़ अच्छा चल रहा है तो हम क्या है परमेश्वर को क्या है हम धन्यवाद दें, उसके नाम की क्या है महिमा करें। उसके बाद लिखा है पहला पत्रस 5 अध्याय के 7 आयत में, सारी चिंता मतलब अपने मार्ग का हो, चाहे परिवार के हो, चाहे अपने शरीर के चिंता हो, चाहे बीमारी हो, हर चीज़ों का है परमेश्वर के सामने क्या है हम रखें और उसी पर क्या है डाल। क्यों डालें? क्योंकि उसने हमें क्या है बनाया है। उसने हमें एक अच्छे परिवार में दिया, माता पिता भी दिया, भाई बहन भी दिया, और एक विलेज में या फिर एक सिटी हम कह सकते हैं या किसी देश में हम क्या है परमेश्वर में क्या है रखा है। वो हमारी क्या है चिंता करता है, वो हमारी क्या है फिक्र करता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नीति वचन 6 अध्याय के 6 आयत में। यहाँ पर लिखा है आलसी के विषय में। हम सिर्फ चिंता ही करते रहेंगे और सब चीज़ें परमेश्वर पे ही डालते रहेंगे तो हम क्या है आलसी, मतलब हर चीज़ परमेश्वर पे हम क्या है छोड़ेंगे और हमें कहेंगे परमेश्वर ही करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे तो हम क्या है आलसी हो जाएंगे। परमेश्वर काम करने के लिए भी करता है और हर एक मनुष्य क्या है चिंता भी करता है, लेकिन इतना चिंता न करो। परमेश्वर कहता है कि इतना चिंता इतना फिक्र ना करो कि क्या है तुम डिप्रेशन में, या फिर कुछ लोग क्या है झगड़ा करने लगते हैं परिवार में, या फिर कुछ लोग क्या है चिंता करके आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि इतना चिंता या इतना फिक्र मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वो क्या है तुम्हारी चिंता करते हैं। यहाँ पर चींटियों के विषय में बताया गया है कि चींटी के किस तरह से परिश्रम करता है और किस तरह से क्या है आने वाले समय के लिए क्या है भोजन वस्तु बटोरता है। इसलिए आपको और मुझे ज़रूरत है
चींटियों से भी सीखने के लिए और मनुष्यों से भी क्या है सीखने के लिए, किस तरह से वो काम काज करते हैं और किस तरह से वो क्या है बढ़ते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा और क्या है उन्हें देख, उनके काम काजों को देख और वो क्या है तो बुद्धिमान। मतलब चींटी किस तरह से परिश्रम करता है इसको बताया गया है। अगर हम काम काज नहीं करेंगे, हम क्या आलसी ही बने रहेंगे तो क्या है हम क्या है खाने के लिए भी हमें क्या है दिक्कत हो जाए। इसलिए क्या है भरोसा के साथ विश्वास के साथ भी क्या है हमें काम काज भी करना चाहिए। बाइबल में बहुत सारे चिंता के विषय में वचन है और बहुत सारे काम काज के विषय में भी क्या है वचन है। यहाँ पर कुछ वचनों को क्या आपके सामने मैंने रखा और यहाँ पर हम सीखते हैं कि हमें सारी चिंता यहाँ पर क्या है डाल देना चाहिए और जो भी हमें काम मिलता है उसे क्या है करना चाहिए। अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए क्या है हमें परिश्रम करना चाहिए। अगर हम काम काज नहीं करें तो हम क्या है कंगाल हो जाएंगे और अगर हम काम काज करते हैं परिश्रम में क्या है धन भी बना सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इन बातों को समझने के लिए परमेश्वर आपको मुझे सहायता मदद करे और अपने जीवन में क्या है लागू करने के लिए भी परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको